बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जिस आर्टिकल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन। इसको उर्दू में हमारी उर्दू मीडियम की बुक में तफ़ाल लिखा जाता है, लेकिन तफ़ाल आम ज़िंदगी में वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, इसकी मीनिंग नहीं है मेक क्लियर। इसका मतलब होता है काम। फंक्शन का मतलब काम। अच्छा, आज जो फंक्शन है मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से डिस्कस करूँगा और इसे आम तौर पे मैट्रिक क्लासेस में इग्नोर कर दिया जाता है और जिस वक्त एफएससी में बीएससी में पढ़ा जाता है तो वो फंक्शन को इस बैकग्राउंड के बगैर ही पढ़ रहे होते हैं, यानी कंसेप्ट के बगैर पढ़ रहे होते हैं। तो जो बड़ी क्लासों के बच्चे हैं वो भी इनको देखेंगे तो उनको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कैलकुलस आपने एफएससी में पढ़नी है, बीएससी में पढ़नी है, इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें मेजर पार्ट जो है कैलकुलस का, उसमें फंक्शन इस्तेमाल होता है। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोग इसे बड़ी किस्में हैं, इन्वर्स फंक्शन, बहुत सारी इकसाम है जो आगे जाके पढ़ी जा रहे होते हैं। लेकिन फंक्शन आया कहाँ से, उसकी बैकग्राउंड कहाँ से बनी, उसका इल्म बड़ी क्लासों में नहीं होता अगर इसे मैट्रिक में आपने 10th ग्रेड में इग्नोर किया हो। तो मैं अपना बिल्कुल जो है ज़ीरो लेवल से इसको स्टार्ट करूँगा और इसकी जो काइंड्स हैं, दो मेजर इनटू और ऑन टू, वहाँ तक पहुँचूँगा इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने आसानी के लिए थोड़ा सा बोर्ड पहले तैयार किया हुआ है। फंक्शन फर्ज करें हमारे पास दो नॉन एम्प्टी जो है सेट है, एक सेट ए है और एक बी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने एक लेक्चर में पहले भी डिस्कस किया था। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। और याद रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर की डायरेक्शन होती है, इसमें ए से स्टार्ट होना है, बी पे आना है, यानी ए के अंदर तमाम हमारे एक्स मौजूद हैं और वाई के अंदर हमारे सारे बी के अंदर सारे वाई मौजूद हैं। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए क्रॉस बी। 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनाएंगे, 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ बनाएंगे। इसके बाद 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ और 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। ये हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर तैयार हो गया। अब इन ऑर्डर पेयर के हमने सबसेट लिखना है। सबसेट इसके कितने लिख सकते हैं, इसके मेंबर 4, हमारे पास फार्मूला है 2n फार्मूला 2n। तो यहाँ पे n फॉर नंबर ऑफ मेंबर, ये 1 2 3 4 लिख दें, तो 2 की पावर 4 16 होता है। तो हम इसके 16 सबसेट लिख सकते हैं। उसमें एम्प्टी सेट भी होगा, उसमें एक मेंबर वाला भी होगा, उसमें ये आखिर में हम ये भी लिखेंगे एज इट इज, ये जो सेट ए क्रॉस बी हासिल हुआ है। तो मैं कुछ नाम खुद से सिलेक्ट करता हूँ। R1 एक का नाम मैं रखता हूँ, उसमें मैं लेता हूँ 1 and 3 और 2 and 4। इसके बाद R2 में लेता हूँ, ये मैं इसके सब सेट ले रहा हूँ। अच्छा जी, 1 and 3, 2 and 3, ये मैंने दो लिए हैं। R3 इसमें एम्प्टी सेट भी हो सकता है, R4, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आखिर में R6 तक ये बात पहुँचेगी, R16 तक ये बात पहुँचेगी। और हमने जो इसके अंदर ये तमाम सेट लिखे हुए हैं, याद रखिएगा इनका नाम है बाइनरी रिलेशन। पढ़ चुके हैं हम पहले बाइनरी रिलेशन। अच्छा, इसके अंदर 16 बाइनरी रिलेशन है, ठीक है जी, और 16 में से चंद एक इसके अंदर जो है वो फंक्शन है और बाकी फंक्शन नहीं है। जो रिलेशन फंक्शन होते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं, होते वो भी रिलेशन है, हमने उसको नहीं कहना कि वो रिलेशन नहीं है। रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन, सनाई रवाबत उर्दू में बोलते हैं। तो रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन है, और इसके अलावा जो फंक्शन ही होगा उससे सिंपल हम रिलेशन बोलेंगे। अच्छा जी, इनमें से हमारे पास है। अब मैंने जो दो इसमें से सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें से R1 लेता हूं, R1
R1 मेरे पास है 1 3 और 2 4, ये एक रिलेशन। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, फंक्शन होने के लिए 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे, 3 टेस्ट, और 3 टेस्ट पास हो गए तो हम कहेंगे फंक्शन है, फिर हम बताएंगे उसकी किस्म क्या है, उसकी काइंड क्या है, उसकी टाइप क्या है। लेकिन उससे पहले हमें जो है साबित करना पड़ेगा ये फंक्शन है। उन तीनों टेस्ट में किसी एक टेस्ट में भी वो फेल हो रहा है ना, तो हम कहेंगे वो फंक्शन नहीं है, हमारा सवाल वहीं पे एंड हो जाएगा, आगे टाइप पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिएगा, मैंने R1 एक इसका बाइनरी रिलेशन लिया है R1, इसको मैंने चेक करना है। अच्छा, इसके 3 टेस्ट हैं। पहला तो ये है, जो भी आपके पास रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, A क्रॉस B, क्योंकि हमारी तरतीब A से B की तरफ है, तो ये A और B। उसकी पहचान है कि इसका पहला मेंबर अगर A का है, दूसरा मेंबर B का है, तो ये A क्रॉस B का सबसेट है। इसका पहला मेंबर A का, B का, ये टेस्ट इसने पास कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर इसकी डोमेन लें तो जो पहला सेट है ना आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये A के बराबर है, तो इसकी डोमेन लें। डोमेन का मतलब होता है जो आपके ऑर्डर पेयर है उनके पहले मेंबर का एक सेट बना दे, 1 और 2, 1 और 2, ये देखिए ये A के बराबर आ गया। ये दूसरा टेस्ट भी इसने पास कर लिया। तीसरा टेस्ट ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी ऑर्डर पेयर है, R1 के, R2, जो भी आप रिलेशन लेते हैं, उनका कोई पहला मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नो फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ऑर्डर पेयर ऑफ R1 शुड बी रिपीटेड। तो देखिए इसमें कोई मेंबर रिपीट तो नहीं हुआ, पहले इसका पहला मेंबर 1 है और इसका 2 है, दोनों में एक एक बॉडी लिए 2 मरतबा नहीं आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 R1 इज आ फंक्शन। ये बाइनरी रिलेशन 3 टेस्ट पास करके आया और उसके बाद ये साबित हो गया ये फंक्शन है। अब देखिए, अब हमने इसकी किस्म देखनी है कि इसकी टाइप कौन सी है, इसकी काइंड कौन सी है। तो उसके लिए हम हमेशा चेक करने के लिए रेंज लेते हैं, रेंज ऑफ R1। इसकी रेंज लेंगे, किसी भी सेट की टाइप किस्म चेक करने के लिए हम उसकी रेंज लेते हैं। तो रेंज होता है कि जो आपके पास बाइनरी रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर मौजूद है, उसका जो सेकंड मेंबर है वो लें और उसका एक सेट बना दें सेकंड मेंबर, ये 3 और 4, 3 और 4। और अगर ये सेट, दूसरा सेट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके बराबर आ जाए, जो कि ये आ गया, बराबर आ जाए, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, उसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद फर्दर, अच्छा अगर ये b के बराबर ना आता तो हम इसको इनटू बोलते हैं। ये बात गौर से सुन लीजिएगा। हम काइंड मेजर, हमारे पास 2 जो है, हमने इसकी काइंड चेक करनी है, एक इनटू और ऑन टू। इसकी रेंज लेते हैं, b के बराबर आ गया तो ये ऑन टू है। अगर b के बराबर नहीं आता, वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो इनटू है। अच्छा, इसमें अगर दोनों में इक्वालिटी 1 to 1 की क्वालिटी भी पाई जाए, असल ये जो है, जो मैंने सेट लिया है 3 और 4, इसमें ये देखिएगा एक और मेथड है इसको समझाने का, मैपिंग। उससे मैं ये 1 to 1 उसी पे क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो सकता है, बेहतर है, क्योंकि वो भी मैंने आपको पढ़ानी है। वहीं पे मैपिंग जो कि आपकी किताब में अब इंक्लूड है, पहली बुक्स में ये इंक्लूड मैपिंग नहीं होती थी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये जी सेट A है और ये सेट B। A के मेंबर इसके अंदर लिख दे। A के मेंबर है 1 and 2, 1 2। B के मेंबर 3 and 4, 3 and 4। अब सेट A और B लिखा गया। हम इसके अंदर 16 रिलेशन है, R1 से लेके R16 तक। हम किसको डिस्कस करना चाह रहे हैं? ये जी हम करना चाह रहे हैं R1 को, R1।
और इसकी मैपिंग बनाएं। ये इसका इमेज कहलाते हैं और ये इसके प्री इमेज हैं। बहरहाल ये एक्स वैल्यूज़ हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बात करें ये तमाम एक्स हैं, ये तमाम वाई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 3 के साथ मिला हुआ ऑर्डर पेयर, 1 3 2 4 के साथ ऑर्डर पेयर। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस फॉर्म में या ये आपके पास बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ है, बाइनरी रिलेशन का, या ये जो है फंक्शन ले लें, या ए जो है आपका डोमेन सेट कहलाता है। इसमें जो पहले होता है, जो बाद में होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, ये डोमेन है और ये कोडोमेन। अच्छा, जितने सेट बी के मेंबर इस्तेमाल हुए हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज जो इसके दोनों इस्तेमाल हुए हैं, रेंज दोनों बराबर है। बहरहाल अब ये देखिएगा कि यहाँ पे एक मेंबर ने एक मेंबर को सिलेक्ट किया, एक मेंबर ने एक, इसे बोलते हैं 1 1 या 1 to 1 फंक्शन। तो ये आपका जो ऑन टू फंक्शन था, ये हमने इसको ऑन टू नाम दिया था या सब्जेक्टिव, ये दोनों का मीनिंग एक है। इसके अलावा ये आपका 1 to 1 या 1 1 फंक्शन भी है। ऐसा फंक्शन जो आपका सब्जेक्टिव हो और प्लस 1 to 1 हो। मैं केमिस्ट्री की इक्वेशन की तरह लिखने लगा हूँ, जो सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑन टू भी कह सकते हैं, ये दोनों का एक ही मतलब है। ऑन टू हो या सब्जेक्टिव एक ही मतलब है, प्लस 1 to 1 हो। इस फंक्शन को हम बाईजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू प्लस 1 to 1 बाईजेक्टिव फंक्शन। ये बाइनरी रिलेशन R1 मैंने चेक किया था, ये ना सिर्फ फंक्शन है, इसकी एग्जाम चेक की तो ये ऑन टू फंक्शन है और इसके अलावा ये 1 to 1 और उसको बाईजेक्टिव बोलते हैं। अब ये दूसरा R2 जो एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई 1 3 2 3, R2 1 3 और 2 3 मैंने वहाँ पे लिखे हैं। और इससे देखिए 3 टेस्ट पास करता है, अगर पास कर गया तो ये फंक्शन है। फिर इसकी जाएंगे किस काइंड का ये फंक्शन है। ये देखिएगा कि R2 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, बिल्कुल। इसका जो पहला मेंबर है वो A का है, दूसरा मेंबर है B का। इसका मतलब ये हुआ ये सबसेट है, पहला टेस्ट इसने पास कर लिया। उसके बाद R2 जो है उसकी हम डोमेन लेते हैं। डोमेन, तो डोमेन होता है कि अगर ये A के बराबर आ जाए, ये मैंने लिख पहले दिया होगा, ये देखिएगा कि अगर बराबर ना है तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू इधर भी लगा दूंगा। बहरहाल इनके ये आगे देखिए कि डोमेन में इसकी लेता हूँ 1 and 2, पहला मेंबर 1 and 2, और ये A के बराबर आ गया। इसका मतलब है दूसरा टेस्ट भी इसने पास कर लिया। A देखिए 1 और 2 था। अब इसका कोई पहला मेंबर रिपीट तो नहीं हुआ, 1 है और 2 है। नो फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ऑर्डर पेयर ऑफ R2 इज रिपीटेड। 3 टेस्ट इसके पास हो गए, thus R2 इज अ फंक्शन। thus R2 इज अ फंक्शन। ये क्लियर हो गया। अब उसकी किस्म देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि रेंज, पिछले एग्जाम्पल में ये G मिस हो गया था, मैंने बाद में लिखा। तो अब मैंने सेट A और B लेने हैं। सेट A और B जो आके दिए हुए हैं, ये मैपिंग में आप A और B कंप्लीट लिखेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करनी इसमें से। A पूरा इधर आएगा, B पूरा इधर आएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए R2, ये R2 डायरेक्शन बता रहा है कि एक बाइनरी रिलेशन है A से B की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है, 1 3 के साथ एरो लगा दे इधर, और 2 किसके साथ बनाता है, 2 भी 3 के साथ बनाता है। तो इसमें पहला मेंबर तो रिपीट नहीं हुआ, दूसरा बेशक रिपीट होता है, वो कंडीशन भी नहीं है। चले, अब हम इसकी रेंज लेते हैं। ये देखिएगा, इसकी रेंज लें तो रेंज में 3 3 2 मरतबा लिखा हुआ, सेट में 1 मरतबा आएगा, और ये बराबर B के नहीं है। आपको बताया था हम उसकी काइंड उस वक्त चेक करते हैं इसकी रेंज लेने के बाद। अगर B के बराबर आ जाए ऑन टू, अगर B के बराबर नहीं आए तो इन टू। तो ये आपके पास इन टू फंक्शन है। इसमें देखिएगा इन टू फंक्शन की
एक पहचान जो है उसका जो है बी मेंबर कोई वो सारे जो है वो ये आपके एक्स उस पर इमेज मुकम्मल पे बनाए, कोई ना कोई एक मिसिंग होगा, एक या एक से ज़्यादा। उसकी वजह से इस पोर्शन में देखें कि आप रेंज लेते हैं बी के बराबर नहीं आती, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता था, लेकिन जो एग्जांपल ली है उसके अंदर नहीं हो सकता, लेकिन ये सुनिएगा फिर मैं इससे आगे जाऊँगा। ये देखिएगा, ये सेट मैं ए लेता हूँ ए और ये सेट मैं बी लेता हूँ बी। इस एग्जाम्पल के अलावा बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूँ 1 2 3, इसके अंदर है ए बी सी और डी। अब यहाँ पे जो बाइनरी रिलेशन है उसका नाम मैं रख देता हूँ F1, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोई और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब इसकी मैपिंग करते हैं। ये ऑर्डर पे इसका बना हुआ है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। अच्छा, अब ये आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन है कि नहीं। हम मैपिंग पे डायरेक्ट ये सारी बातें छोड़ के अब हम अपना डायरेक्ट मैपिंग से बताएंगे फंक्शन है कि नहीं। देखें, इसके तमाम ऑर्डर पे इस्तेमाल होने चाहिए, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक फंक्शन है। अच्छा, अब काइंड ऑफ फंक्शन पे आ जाए, काइंड ऑफ फंक्शन में आ जाए। इसमें ये 1 to 1 नज़र आ रहा है, इसके तमाम मेंबर एक एक के साथ जो है वो इमेज बना रहे हैं, एक एक बी के मेंबर के साथ इमेज बना रहे हैं, लेकिन एक जो है वो आपका एक्टर। तो ये फंक्शन जो है इसकी रेंज लेंगे, तो रेंज इसकी लेना, रेंज हम लेते हैं जो मेंबर इस्तेमाल हुए हैं वो ए बी सी, डी मिसिंग है, रेंज बी के बराबर नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये इनटू फंक्शन है, इनटू। अच्छा, उसके अलावा अगर गौर से देखें ये 1 to 1 भी है, 1 1 बोलते हैं, ये 1 to 1। तो ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और 1 to 1 भी हो तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। ये जी आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसके अलावा मैंने एक ये एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा आर्टिकल जो चल रहा था इनटू का, तो ये बताना ज़रूरी था, फिर मुझे दोबारा वापस आना पड़ रहा था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, R3। इसमें मैं लेता हूँ 1 3 और 1 4। अब इसको चेक करते हैं ये जो है कि ये फंक्शन है कि नहीं। 1 3 एंड 1 4 R3 है, तो R3 हम चेक करते हैं, तो ये इसका पहला मेंबर ए का है, दूसरा बी का है, तो ये सबसेट तो है। अच्छा, उसके बाद इसकी डोमेन लेते हैं, R3 की डोमेन लेते हैं। डोमेन लेंगे तो आपके पास 1 और 1 दो मतलब 1 आएगा, 1 के बराबर आ गया, तो ये आपका जो 1 1 आ रहा है ये बराबर नहीं है ए के, ये बराबर नहीं है ए के बराबर आपके पास नहीं है। मैं दोनों को लिख रहा हूँ, इसको अलग-अलग लिखना चाहिए था बड़ा शॉर्ट करने के लिए, कि ये जो है ए के बराबर नहीं है। अगर ए के बराबर डोमेन नहीं आती तो फंक्शन ही नहीं है, इस टेस्ट में वो बुरी तरह फेल हो गया। आगे जाके हमने कोई बात नहीं करनी कि नो फर्स्ट मेंबर वगैरह, इसका जो फॉल्ट है मेजर वो हम बता देंगे, उसके बाद हम सवाल खत्म कर देंगे। इट इज़ नॉट ए फंक्शन, R3 इज नॉट ए फंक्शन। ये R3 है, ये एक फंक्शन नहीं है, हमने साबित कर दिया। तो मैपिंग से भी इसको दिखा देता हूँ, इसकी मैपिंग करते। ये देखिए, सेट ए में हमने तमाम मेंबर 1 2 लिखना है, 1 और 2। बी में हमारे पास 3 और 4, और ये बाइनरी रिलेशन है, इसका नाम है R3। ये बाइनरी रिलेशन के लिए एरो ये वाला लगेगा। अब देखें हमारे पास R3 में क्या है, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पे बना है, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ भी बना। अच्छा, ये जो आपके पास डोमेन के मेंबर है, ये सेट ए के मेंबर है, वो एक ही इमेज बना सकते हैं, वो एक मरतबा ही यूटिलाइज हो सकते हैं। 2 मरतबा या 3 मरतबा यूटिलाइज करें तो वो जो है फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो वो है, फंक्शन वो नहीं है। अब इस लेक्चर के एंड में जो अपना सारी डिस्कशन की है उसकी मैं समरी पेश करना चाहूँगा। इसमें हमने बेसिकली 3 किस्म के फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किए हैं।
ऑन टू की आगे एक काइंड आगे जाके इंजेक्टिव हुई है, ऑन टू एक इंडिपेंडेंट है, उसके बहरहाल इनटू सॉरी हम कहेंगे जो फंक्शन है बेसिकली हमने रेंज की निस्बत से हमने उनकी काइंड निकाली है, एक इनटू निकलता है, दूसरा ऑन टू निकलता है। फिर फर्दर जाके चेक करते हैं कि जो ऑन टू है उसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव है, अगर 1 to 1 है तो उसका एक नया नाम लिखेंगे बाइजेक्टिव। नया नाम क्या है, इन दोनों का मजमुआ जो है बाइजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद अगर वो बी के बराबर जो है नहीं आता, रेंज लेने बी के बराबर नहीं आता, तो उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, बाद स्पेशल इनटू फंक्शन ऐसे होते हैं जो 1 to 1 भी होते हैं, ऐसे इनटू और प्लस 1 to 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये जो लेक्चर है आपको अच्छा लगेगा, और ख़ास तौर पे जो एफएससी के हैं, बीएससी के हैं, जो कि ये बैकग्राउंड भूल गए होंगे और वो हायर लेवल का कैलकुलस में जो है फंक्शन पढ़ रहे होंगे, तो बगैर कंसेप्ट के, इस कंसेप्ट के बगैर, लाजमी नहीं सारे भूले हो या जिन्होंने ना किया हो, बहरहाल ये सुनेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट किसी और लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।